दोस्तों, जैसे महाभारत में उल्लेख है और हम सभी जानते हैं कि महारथी कर्ण को निहत्थे जानकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर छलपूर्वक अंजलि का अस्त्र से मार दिया था। तब कर्ण की विरक्ति के पश्चात रात्रि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शिविर में जाते हैं और बड़े ही उत्साहपूर्वक उनसे कहने लगते हैं। बड़ा ही गर्व था कर्ण को अपने युद्ध कौशल और अपने गुरु परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या पर। उसने एक बार मुझसे कहा था, हे अर्जुन, मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो सर्वदा मुझसे बराबरी और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर नहीं था और ना ही किसी तरह हो सकता था। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य होने लगता है। अर्जुन कहता है, जो सर्वदा अहंकार से शीर उठाकर मुझे युद्ध के लिए चुनौती देता था, वो जो हम पांडवों से द्वेष रखता था, जिसे हमेशा अपने ज्ञान और बल का अभिमान रहता था, आज उसी कर्ण का शीर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और उसकी संपूर्ण धनुर्विद्या जिस पर उसे गर्व था, उसे आज मैंने चूर-चूर कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप ही अर्जुन की बात सुन रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि ये अर्जुन नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। फिर अर्जुन बोलते हैं, केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे, मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पार्थ, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। अर्जुन बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हो केशव, मेरी ही वजह से आज पांडव युद्ध भूमि में जीवित खड़े हैं। मैंने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को पराजित किया था और आज मैंने पांडवों के परम शत्रु कर्ण का भी वध कर दिया है, तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? श्री कृष्ण बोलते हैं, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे, ये सच है, तो क्या तुम उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? तुमने हमेशा अपने दिव्य गांडीव धनुषु, अक्षय तरकश और दिव्य कपियुक्त ध्वज से सुशोभित रथ का प्रयोग किया है और स्वयं में सारथी बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था, जबकि महारथी कर्ण के पास ना ही कोई दिव्य रथ था, ना ही कोई अक्षय तरकश। उनके पास केवल भगवान परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या थी। जन्म से प्राप्त दिव्य कवच और कुंडल भी तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से छीन लिया था। एक विजय धनुष था जिसका प्रयोग उन्होंने जीवन में एक ही बार किया था। इसमें अर्जुन कहते हैं, हे केशव, पता नहीं आप कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो? मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाए हैं तो मेरे बाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा में वाह कर्ण वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंदर यह सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बोलते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया है। तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे केशव, मैं जानता हूँ कि आप त्रिलोकीनाथ हो। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो फिर तुम्हारी जिस रथ पर मैं स्वयं त्रिलोक का भार लेकर बैठा था, उस रथ को कोई योद्धा जरा सा भी पीछे हटा सकता था? तो कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो कि पार्थ किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। और कर्ण की मृत्यु तुम्हारे बाणों से हुई जरूर है, लेकिन तुम केवल एक माध्यम थे। असल में उसकी मृत्यु गुरु परशुराम और ब्राह्मण के श्राप के कारण ही हो पाई है। नहीं तो जब तक कर्ण अपने विजय धनुष को हाथ में लिए रथ पर आरूढ़ होकर तुमसे युद्ध करता, तो तुम कभी भी कर्ण से जीत नहीं पाते। और ये मत भूलो पार्थ, जब कर्ण से सर्प बाण चला था, तब मैंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबाया था, जिसके कारण कर्ण का अमोघ सर्प बाण तुम्हारे सीने पर ना लगकर केवल तुम्हारी मुकुट पर लगा था और तुम्हारी जान बची थी। पार्थ, अब यहाँ सवाल यह नहीं है कि श्रेष्ठ धनुर्धर तुम थे या कर्ण, मुझे जो सत्य लगा मैंने तुम्हें बता दिया। परंतु पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है, जिसके अधीन होकर तुम ये सब बोल रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भी लज्जित हो गए थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बात को सिद्ध किया था। दोस्तों, आपके अनुसार किसके बाणों में अधिक शक्ति थी?